अभी हम मौजूद हैं औराई थाना क्षेत्र के गांव में और ये हमारे साथ जो देख रहे हैं इनका नाम किरण देवी है। और इनके बारे में हम बता दें कि अभी इनकी शादी जो है 2004 में हुआ है। 2004 में होता है। 2004 से लेकर के 2011 तक का शादीशुदा जीवन काफी अच्छे से कट रहा था। 2010 में एक लड़की को जन्म देती है और 2011 में दूसरी लड़की को। लेकिन जैसे ही दूसरी लड़की का जन्म होता है उसके बाद शुरू होता है इनके दुर्दशा की कहानी। और दो लड़की को जन्म देने की सजा, इतनी बड़ी सजा मिलती है कि इनको पूरा जीवन जो है अब जो है कितना कष्ट में कट रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। वही इनके पति जो है अपने ही मामी से शादी कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पति जो है मामी से शादी करके अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं और इनको छोड़ दिया है अपने ही हाल पर दो बेटियों के साथ कि इनका गुजर बसर कैसे करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं आखिर क्या वजह रहा कि आपकी पति जो है दूसरी शादी कर ले और वो भी आप कह रहे हैं कि मामी होगी रिश्ते में। दो लड़की हुई तो बोल रहा है क्या तुम्हारा लड़का नहीं होगा। अच्छा, दो लड़की जन्म हो गया तो लड़की होने से लड़की के जन्म से दिक्कत हो गया। जन्म से दिक्कत हो गया उसको। अगर लड़का हुआ होता तो दिक्कत नहीं होता। इसके लिए वो मामी के लेकर वो भाग गई। उसके से 3 लड़का है। अच्छा, इसके लिए उसका साथ दे रहा है, जिंदगी अच्छे से जी रहा है। हमको बोलता है तुम्हारा 2 लड़की है, तुम मर जाओ या कट जाओ, हमारा कोई माने मतलब नहीं है, तुम घर से बाहर जाओ। अच्छा, ये घर में से भी हटा रहा है घर में से। बोलता है तुम घर से बाहर भाग कर जाओ, हम तुमको घर में नहीं रहने देंगे। इसके लिए प्रखंड थाना है, प्रशासन है, कोर्ट कचहरी है, उसका सहारा नहीं लिया। सामने जाकर भी हम थक चुके हैं लेकिन कोई हमको इंसाफ नहीं दिया है। इंसाफ में आप क्या चाहते हैं? इंसाफ में हम यही चाहते हैं हमारा जो जमीन है, जो घर है, आधा बांट कर को हमको दे दीजिए और दोनों बच्चा को शादी कर दीजिए और दोनों बच्चा को भी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से हो जाए। अच्छा, बच्चा पढ़ता लिखता है कि नहीं पढ़ता लिखता है? पढ़ता है, सरकारी में हम पढ़ाते हैं दोनों बच्चे को, सरकारी में अच्छा, भोजन का व्यवस्था कैसे होता है आपका? भोजन का व्यवस्था हम खेती बाड़ी में किसी में मजदूरी करके भी हम खाते हैं। पैसा वैसा आपके हस्बैंड नहीं, पति नहीं देते हैं? नहीं, पैसा वैसा नहीं देते हैं, हम कुछ भी नहीं देते हैं। अभी दीपावली गुजरा है, अभी छठ महापर्व चल रहा है, नहीं कुछ भी में नहीं, ताकने भी नहीं आता है। छठ में आप छठ पूजा करती हैं? नहीं, हम छठ पूजा नहीं करते हैं। अभी दे दिया है हमारा सास ससुर छठ पूजा, उसके दे दिया है, वही पुतोह का दे दिए है। अच्छा, गुड़िया देवी को नहीं, हम नहीं करते हैं। आखिर क्या रहा कि मतलब जो है ऐसा कैसे हो गया कि 2 लड़की से बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि 7-7 8-8 लड़की हो जाता है फिर भी नहीं, लोग हिम्मत हारता है और लड़की को लड़का से कम समझना, ये तो भूल है ना। ये छोटी वाली मेरे लड़की ना 6 महीना की थी गोदी में। अभी ऐसा काम छुपके से कर लिया, हमको पता भी नहीं चला। अच्छा, हाँ। समझाने का प्रयास नहीं किए कि ये भी चलिए शादी कर लिए है, ठीक हम बहुत समझाए, गांव समाज, बच्चा आप ही का है, गांव समाज भी समझा कर उसको थक गया, लेकिन गांव समाज से वो बाहर है। गांव समाज के भी बात भी नहीं माना वो। अच्छा। समझे, बोलते हैं क्या होगा कुछ भी करो लेकिन हम गांव समाज को बात नहीं मानेंगे। हम जो बोलता है ना गांव समाज पर भी केस कर देता है, दो देहात पर भी केस कर देता है सुपत कहने के खातिर। अच्छा, समझे, लेकिन डर के मारे कोई नहीं बोलता है। सब पर जाता है तो केस कर देते हैं, बच्चा सब पर भी केस कर देते हैं। मेरे दई देहात पर भी 5-6 कितना भी केस कर दिए हैं। मतलब कहने के लिए सुपत कहने के लिए क्या हो गया, डबल शादी जो कर लिया है तब दोनों के देखो एक समान मान प्रधान, दोनों को दो बोलते हैं तुम कौन हो बोलने वाला मेरा बीच में, ऐसा बोलता हाँ ऐसा बोलता है। हमको कहने वाला तुम कौन हो, हम खर्चा नहीं देंगे, हमारा घर में नहीं हम रहने देंगे, तुम भाग कर जाओ घर से। अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई थी? मर्जी से हुई थी या फिर आप भी भागिए के किए थे? नहीं, हमारा शादी मर्जी से हुई थी। मर्जी से हुआ? मर्जी से हुआ। भाग के तो हुआ नहीं, भाग के नहीं हुआ हमारा शादी। अच्छा, लड़की के जन्म होने से पहले आपका शादीशुदा जीवन ठीक से कट रहा था? ठीक से कट रहा था। हमारा शादी के बाद साल
7 साल के बाद मेरी लड़की का जन्म हुई। शादी के 7 साल के बाद फर्स्ट लड़की जन्म ली। फर्स्ट लड़की जन्म हुई और दूसरी लड़की का जन्म लेते ही हाँ, दूसरे लड़के के जन्म लेते ही ऐसा कहानी शुरू हो गया। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, हमारा जो जमीन है यहाँ वहाँ हक हमको दे दीजिए, आधा बांट करके हम अपना कमाएंगे, खाएंगे, अपन जिएंगे दोनों बच्चा को। अब आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूरी में ये समय काट रहे हैं। अभी दीपावली का पर्व का त्योहार गुजरा है, छठ पूजा है, लेकिन इनके यहाँ छठ नहीं हो रहा है। अब बताइए कि ऐसी परिस्थिति में जिंदगी जीने के मजबूर है। क्या नाम है बउआ? आंचल कुमारी। आंचल कुमारी। पापा से बातचीत होता है आपका? नहीं होता। आपसे भी बातचीत नहीं करते हैं? प्रयास किया है कि पापा जब आए यहाँ तो आपसे बातचीत हो? यहाँ आते हैं इस घर पे? नहीं आते हैं। आपसे बातचीत नहीं होती? कितना दिन हो गया होगा बातचीत किए हुए आपको? 10-5 साल। मतलब 10-5 साल में बातें नहीं हुआ? आपसे बातचीत होती है? क्या नाम है? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। आपसे भी बातचीत नहीं होती है? नहीं। आप चाहते हैं कि बातचीत हो पापा से? चाहते हैं, लेकिन बातचीत नहीं। कभी प्रयास किए कि जहाँ आपके पापा रहते हैं दूसरे घर पे आप जाते हैं? नहीं जाते हैं? नहीं बोलता है उससे। आप कभी गए? गए हैं, नहीं बोलते। नहीं बोलते? क्या कहते हैं? कुछ बोलता ही नहीं है। कुछ को नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि जो है बातचीत हो। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसे होती है? मम्मी करवाती है। कहाँ पढ़ते हैं? ट्यूशन और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी जो स्थिति है, ये बच्चों से हम स्थिति हम दिखलाए हैं इसलिए क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जिंदगी जिए। लेकिन इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है, इनकी हालात को देख लीजिए। और ये एक पिता यदि चलो डेथ कर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, पत्नी जैसे तैसे माता जो है किसी तरह बच्चे का भरण पोषण कर लेती है। लेकिन जब बच्चे का पिता जिंदा हो और उसके बाद जब बच्चों की ये स्थिति हो जाए तो बड़ा ही दुखद घटना है, ये बड़ा ही शर्मनाक बात है वैसे पिता के लिए जो एक बच्चों को, लोग बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जो है इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, सही में इनके पिता गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो तो आप ही लोग बता पाइएगा। वीडियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज जो है इनके पिता तक पहुंचे और उनको थोड़ा सा भी असर हो इसका कि हम अपने बच्चे को, ठीक है उन्होंने शादी कर लिया है, कोई बात नहीं, डबल शादी बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन इन बच्चों को और ये पत्नी को कम से कम खर्चा जरूर देना चाहिए।